हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस मैजिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ लिया है और उनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सभी टेंस के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो पास्ट टेंस का आज हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं होता क्या है। यदि किसी वाक्य के अंत में मतलब था वर्ड आए, यानी कि कोई कार्य बीते समय में पूर्ण हो चुका है, किया गया है या किया जा रहा था, तो वो वर्ड पास्ट टेंस में आता है। तो इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं? तो जैसे यदि किसी वाक्य के अंत में ता, थे, ते, तय, ते, थी, इस तरह वर्ड आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है जिसके द्वारा हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले दिए गए शब्द की या ट्रांसलेशन सेंटेंस की सब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म जो भी क्रिया होती है वो लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और यदि निगेटिव आता है तो सहायक क्रिया के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे कि इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कॉमन इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो देखते हैं पहला, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वह जाता था। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले वह की बनाएंगे। तो वह का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही। ठीक है। अब जाना, जाने की क्रिया का सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया था गो, वेंट, गॉन, यानी कि सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ही वेंट। वह जाता था तो ही वेंट हो जाएगा। यदि यही वर्ड निगेटिव हो जाए तो अपन लिखेंगे इसको, मतलब वह नहीं जाता है अगर वर्ड हो जाएगा तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल इंडिफिनिट में सिंपल सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो यदि इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही डिड नॉट गो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसी तरह हम दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा वे जाते थे। तो क्या हो जाएगा? वे जाते थे तो ये हो जाएगा दे, THE, दे वेंट, वे जाते थे। इसी तरह हम किताब पढ़ते थे तो हम का क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, पढ़ने क्रिया हो रही है यानी कि रीड, तो रीड का सेम ही होता है, रीड होता है। वी रीड, क्या पढ़ते थे? बुक। ठीक है, हम किताब पढ़ते थे। अब अगला है मैं स्कूल जाता था। तो आई वेंट टू स्कूल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, इस तरह से ये हमारे इंडेफिनिट का कुछ एग्जाम्पल है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसी कड़ी में हम कंटिन्यूस देखते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करें? यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूस का कहलाता है। इस सब का जो स्ट्रक्चर होता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं, जैसे वह, हम, राम, श्याम, जो भी सब्जेक्ट दिया रहता है हमारा। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बाज और बेयर, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है जो सिंगुलर के साथ, यानी कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया है ही, सी, इट और नेम के साथ हम वाज का यूज करते हैं, जबकि आई, वी, दे, यू के साथ वेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया है जिसको हम देख के बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है बाज, वेयर, फिर वर्ब जो क्रिया होगी, फिर ING उसमें जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख देते हैं। तो आइए एक सेंटेंस देखते हैं, जैसा कि वह किताब लिख रही थी। तो ये इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा? वह किताब, वह एक लड़की के लिए है तो लड़की के लिए क्या यूज होता है? सी। अब देखिए सी वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ मैंने लिखा भी कोष्टक में तो देख सकते हैं। सी वॉज क्या कर रही थी? लिख रही थी। तो यानी कि राइटिंग, WRITING, राइटिंग बुक, क्या लिख रही थी? बुक, राइटिंग बुक। इसी तरह अगला हम देख रहे हैं, हम किताब लिख रहे थे। तो सेम सी की जगह में क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखते हैं वी आर। अब देखिए वी वेयर, 2 सहायक क्रिया थी। वी क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम वेयर का यूज करें। वी वेयर क्या हो जाएगा? राइटिंग बुक। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। फिर इसी कड़ी में अगला देखते हैं वर्ड, आते हैं परफेक्ट में। तो जैसा कि आपको पता है
कि यदि किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है तो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, तो वो होती है हैड। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे कि सभी परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जैसा कि एक स्क्रीन पे आपको वर्ड दिख रहा है, मैं खाना पका चुका था, तो ये वर्ड कैसे आपका बन जाएगा, मैं, यानी कि आई हैड। अब पकाना को बोलते हैं कुक्ड, कुक, तो कुक का थर्ड फॉर्म हो जाता है कुक्ड फूड, फूड माने खाना, कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुका था। अब इसी तरह एक सिंगुलर का है, वह घर जा चुका था, तो वह के लिए हम लिखते हैं ही, क्योंकि लड़का है, ही हैड, ठीक है, हैड। अब जाने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन, ही हैड गॉन, कहाँ जा चुका था। अब देख, घर होम भी होता है, हाउस भी होता है, तो जो पर्सनल घर होता है वो होम होता है, जो रेंटेड होता है वो हाउस होता है, तो अपन लिखेंगे गॉन टू होम, ठीक है, HOME, होम। तो आइए देखते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ING रहता है, और इसमें मेन परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान नहीं होती, इसके वाक्य मतलब बीच में या अंत में कहीं टाइम मेंशन किया रहता है, तो हम पहचान जाते हैं कि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य में क्या रहता है, समय के साथ रहा था वर्ड आता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड इसमें चूज़ किया है, तो इससे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसकी भी सहायक क्रिया एक ही होती है, हैड बीन, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों साथ कॉमन होती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की, फिर है वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन लिखते हैं, फिर वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर सिंस निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो वह एक एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से पढ़ रही थी वह, तो आइए बनाते हैं, इसको कैसे बनेंगे। तो इसको लिखेंगे सी हैड बीन, देखिए पढ़ने क्रिया हो रही है, तो रीड के साथ क्या लिखा है, ING, तो रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं इसमें, तो रीडिंग 2 डेज, फॉर 2 डेज, ठीक है, 2 डेज, 2 दिन से पढ़ रही है। तो इसी तरह अगला वर्ड देखते हैं, हम सोमवार से चल रहे हैं, यानी कि सोमवार क्या एक निश्चित समय है, तो आइए देखते हैं। तो हम का हो जाएगा वी हैड बीन, देखिए चलना यानी कि वॉक, वी हैड बीन वॉकिंग, वॉक के साथ क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे, वॉकिंग, ING, वॉकिंग, वी हैड बीन वॉकिंग सिंस कब से चल रहे हैं, मंडे, ठीक है, मंडे। तो ये हो जाएगा हमारा वाक्य। तो इस तरह से आप हमारे चैनल बने रहें और इस तरह महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।